बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है जनरल इंश्योरेंस का फीचर। जनरल फीचर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फर्स्ट है, पहले ही है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इट मीन्स कि ऑफ़र एक ऑफरी होता है और एक एक्सेप्टर होता है। एक ऑफरी पर्सन होता है, वो एक प्रपोज़ल रखता है कंज्यूमर के सामने, और कंज्यूमर जो है उस प्रपोज़ल को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है। नो एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज वो उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे स्थिति में कंज्यूमर और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। एक ने ऑफ़र, एक ने प्रपोज़ल रखा और दूसरे ने एज इट इज़ प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। उसको कहते हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इट्स इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस एट द सेम टाइम, filling up a proposal form by the proposer is an offer, and the notice of acceptance of the proposal by his insurer is a valid acceptance of insurance. सेकेंड पॉइंट है बच्चों, लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो रहा है उनके बीच में कंसिडरेशन ज़रूर होगा और वो लॉफुल होगा, लीगल होगा। लीगल का मतलब ये कि एक को इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी और एक को यानी कि कंपनी को कंज्यूमर से पैसा मिलेगा। लीगल कंसिडरेशन टू एवरी contract, there must be some legal or lawful consideration. In insurance, payment of premium is the valuable consideration in a return to get a lump sum on the happening of the event. सेकेंड पॉइंट है बच्चों, लॉफुल ऑब्जेक्ट। नहीं, सेकेंड पॉइंट है, हाँ थर्ड पॉइंट है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट इट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। लीगल ऑब्जेक्ट it must not be illegal, immoral, or opposed to public policy. Thus the objects of insurance must be lawful. The assured should pay his premium in time, and in turn the insurer should pay the assured amount at the time of loss or maturity without causing any unnecessary hardship for the assured. The intention of both the parties must be a wholly one. बच्चों, लीगल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है कंपनी और इंश्योरर के बीच में, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, कंपनसेशन, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटेंट कौन कर सकता है, किस आयु का व्यक्ति कर सकता है, कौन कर सकता है ये इंश्योरेंस किसका किया जा सकता है। इफ़ द इंश्योर्ड पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एंड has attained majority
मेजॉरिटी का मतलब है बच्चों की 18 वर्ष की आयु का हो जाना चाहिए. ही इज सेड टू बी competent to enter into a agreement or contract. Also, he must not have been debarred by any law to which he is subject to enter into agreement. In an insurance policy taken on a minor's life by his legal guardian will constitute a valid contract. Okay. फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेनिटी इन द प्रपोज सर्टेनिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि परफॉर्मेंस का होता है कि नहीं. परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़रूरी है. द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि a promise to do in an impossible thing cannot be enforced. जिस कोई भी ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट को का प्रॉमिस अगर कर दिया जाता है तो उसको कभी भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता. इन्फोर्स का मतलब कि उसको कभी भी राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है. In insurance contract there is very possibility of its performance. The insurer must be able to pay the money and happening of the event. The insured is expected to make regular payment of premium, otherwise it would defy the meaning of the insurance plan. नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन. ये राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो द कॉन्ट्रैक्ट लॉ requires certain formalities of written and registration etc. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्टर्ड फॉर्म में होना चाहिए. फॉर इंश्योरेंस द एग्रीमेंट्स मस्ट बी इन राइटिंग, properly signed, stamped and registered. These formalities are fulfilled as the proposer make his proposal through a printed form duly signed by him. The insurer issue the original policy documents properly signed at stamped. बच्चों ये मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन की मीनिंग कि उसको कॉन्ट्रैक्ट जब लेने लगता है, यानी कि कहने का मतलब कि जब पॉलिसी लेने लगता है इंश्योरेंस कंपनी से और कंपनी जब पॉलिसी देने लगती है तो देना और लेना दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा है. वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में रिटर्न होना चाहिए. प्रपोजल फॉर्म जो है वो प्रिंटेड होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए जो इंश्योरर है उस पर्सन से, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली फॉर्म पर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए और साइन विथ स्टैम्प्ड होना चाहिए. ये दोनों तरफ से इंश्योरर भी करे, जिसको इंश्योर किया जा रहा है वो भी करे और जो कर रहा है कंपनी कर रही है वो भी दोनों इंश्योर्ड होने चाहिए.